स्वामी की दादी। शाम का समय था। स्वामीनाथन क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था। ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर उसने अपने मित्र मणि से विदा ली। अचानक ही उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया। स्कूल से लौटकर उसने अपना बस्ता फेंका और वह क्रिकेट के मैदान की ओर जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज लगाई, स्वामी, इधर तो आओ बेटा। नहीं। उसे चिल्लाकर कहा और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी जल्दी कॉफी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक ही जगह पर बैठी दूसरों को आवाज देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसका दिल पसीज गया। कॉफी समाप्त कर वह दादी के पास गया। दादी उसे देखकर मुस्कुराई और उसके पास बैठने को कहा। स्वामी को यह अच्छा नहीं लगा। वह तो क्रिकेट खेलने जाना चाहता था। उसने कहा, दादी जल्दी करो, क्या कहना है, मैं जरा जल्दी में हूं। दादी ने भी बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही। मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ। इसमें से 3 तुम्हारे लिए है और बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना। बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना है। वह जानती थी कि शर्त न रखने पर स्वामी नींबू लाना भूल ही जाएगा। बिना हाँ या ना कहे बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ से ले लिए। समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया। उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो किसी और से मंगवा लीजिए, या तो अपने आप ही ले आओ। मेरे पेट में बड़ा जोर से दर्द हो रहा है। जल्दी से नींबू लाकर मुझे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी यह सुनने के लिए वहां नहीं था। वह तो कब का खेलने चला गया था। अब खेल खत्म हो गया था तो उसे दादी का करुण चेहरा याद आया। तो उसने स्वयं को कृतज्ञ और पत्थर दिल कहकर कोसा। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइये को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई है। डर डर कर उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया? खा लूंगा। दादी तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ कि तुम नींबू लेने नहीं गए। रसोई में तुम्हारी माँ के पास 1 दर्जन नींबू रखे थे। यह सुनकर स्वामी के मन का बोझ उतर गया। वह दादी से बोला, जानती हो दादी, मेरे दोस्त मुझे टैट कहकर बुलाते हैं। क्या? टैट? टैट क्या होता है? टैट क्या होता है? क्या तुम टैट को नहीं जानती? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। अरे टैट क्रिकेट का महान खिलाड़ी है। वह दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज है। अब ये क्रिकेट क्या है? दादी आप मुझे बेवकूफ बना रही हैं, या सच में क्रिकेट के बारे में आप कुछ नहीं जानती? मैंने तो यह नाम ही पहली बार सुना है। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। क्रिकेट क्या है, तुम क्या कह रहे हो? बार बार ये रटना बंद करो दादी। जरा यह तो बताओ कि तुम्हारे समय में आदमी और लड़के शाम को क्या करते थे? लगता है कि वे 24 घंटे धर्म और कर्म में लगे रहते थे। हमारी टीम की जानकारी तो सरकार को भी है। तुम देखना, हम मालगुड़ी के तो सारे मैच जीतेंगे ही और मद्रास के खिलाड़ी भी हमसे जीत नहीं पाएंगे।